हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो में मैं आप लोगों को स्नेक बाइट यानी कि सांप काटने से क्या करना है और बहुत सारे लोग कौन सी गलती करते हैं, सांप की काटने से कौन सी टॉक्सिक और साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देती हैं, स्नेक बाइट पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट यानी कि इलाज दिया जाता है उसके बारे में बताऊंगी। ये वीडियो मैं सबके लिए बना रही हूँ। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हो या ना हो, फिर भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे। तो स्नेक बाइट की पूरी जानकारी के लिए मेरे ये वीडियो बिना स्किप के एंड तक देखिए। और अगर आप अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंड वर्किंग एज ए नर्सिंग ऑफिसर ग्रेड 2। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादातर लोगों को स्नेक बाइट हाई प्रोबेबिलिटी एरिया में रहने वालों को होता है, जैसे कि फार्मर्स, लेबर्स और जो लोग जंगलों में या फिर कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने जाते हैं या फिर ज़मीन पे सोते हैं, मच्छरदानी नहीं लगाते, इन लोगों में ज़्यादा दिखाई देते हैं। हमारे इंडिया में लगभग 300 स्पेसीज ऑफ स्नेक को आइडेंटिफाई किया गया है, लेकिन उनमें से 70% स्नेक ही जहरीले नहीं होते हैं। ओनली 30% ही जहरीले होते हैं, पर उन 30% में से भी ओनली 50% ही वेनम को इंजेक्ट करते हैं ह्यूमन बॉडी पे। तो अभी सांप काटने से क्या करना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पेशेंट को लेटा देना है और जिस भी लिम्ब में काटा है उस लिम्ब को इमोबाइल करना है विद द हेल्प ऑफ स्प्लिंट। स्प्लिंट मतलब लकड़ी या फिर कोई भी हार्ड चीजों को लिम्ब के ऊपर रख के बांधना है। और पेशेंट को चलना या फिर दौड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा लिम्ब को मूवमेंट करेंगे उतना ही ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन होती है। और तुरंत आसपास की कोई भी हॉस्पिटल में लेके जाना है, क्योंकि जितना जल्दी हॉस्पिटल में ले जाएंगे उतना ही ज्यादा पेशेंट का सर्वाइव करने का चांसेस हाई होती है। ज्यादातर लोग कौन सी गलती करते हैं, वो है अगर किसी को सांप काटता है तो उसे ओझा के पास झाड़ फूक कराने के लिए ले जाते हैं, कपड़ों से टाइट बांधता है, इतना टाइट बांधते हैं कि उस बॉडी पार्ट की वेन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई ना होने की वजह से नेक्रोसिस हो जाते हैं। और कई बार उस टाइट बांधे हुए रस्सी को अचानक खोलने की वजह से जहर हार्ट पे इतना तेजी से पहुंचते हैं कि पेशेंट कार्डियक अरेस्ट होके डेथ हो जाते हैं। अगर कोई भी कपड़ा बांधता है तो एटलीस्ट 1 फिंगर की स्पेस रख के उसको बांधना चाहिए। अगर कोई भी गलती से ऐसे बांध के हॉस्पिटल में पेशेंट को लाता है तो उसे डायरेक्टली उस रस्सी को नहीं खोलना है, पहले उस बांधे हुए रस्सी को बीपी काफ की मदद से खोलना है। बीपी काफ को बांधे हुए रस्सी के ऊपर बांधना है और सिस्टोलिक तक उसको इन्फ्लेक्ट करके फिर रस्सी को खोल के धीरे धीरे रिलीज करना है। तो नेक्स्ट, सांप की काटने से कौन सी टॉक्सिक और कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्नेक बाइट में मेनली 3 प्रकार की टॉक्सिक दिखी जाती है, वो है न्यूरोटॉक्सिक, साइटोटॉक्सिक एंड हिमोटॉक्सिक। और बाकी जो कार्डियोटॉक्सिक, मायोटॉक्सिक है वो ये तीनों के अंडर ही आते हैं। हमारे इंडिया में इतने सारे स्पेसीज ऑफ स्नेक को आइडेंटिफाई किया गया है, पर उनमें से कोबरा, रसेल्स वाइपर, सोस्केल वाइपर, क्रेट जैसे सांप सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। वैसे तो स्नेक बाइट होने पे फैंग मार्क, लोकली स्वेलिंग, दर्द और जलन दिखाई देते हैं बाइट एरिया पर। क्रेट एक प्रकार के सांप है जो इतना खतरनाक है कि वो इंसान को काट लेते हैं पर कोई फैंग मार्क नहीं छोड़ते हैं बाइट एरिया में। नो स्वेलिंग, नो ब्लीडिंग एंड नो पेन। इवन पेशेंट कोई बाइट हिस्ट्री तक नहीं बता सकते हैं, पर पेशेंट थ्रोट पेन, एब्डोमेन पेन एंड जॉइंट पेन की कंप्लेन कर सकते हैं। ऐसे में पेशेंट को आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल है। न्यूरोटॉक्सिक स्नेक्स इंक्लूड कोबरा एंड क्रेट। ऐसे सांप के काटने से न्यूरोटॉक्सिक साइन जैसे कि टॉसिस एंड डिप्लोपिया मतलब मसल वीकनेस होने की वजह से आंखों के अपर आईलिड बंद होना, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, चॉकिंग थ्रोट होना, ये सब अर्ली साइंस दिखाई देते हैं। ऐसे सांप के जहर नर्वस सिस्टम को अटैक करते हैं। नर्वस सिग्नल मसल तक नहीं पहुंच पाने से बॉडी धीरे धीरे पैरालिसिस हो जाते हैं। अंत में डायफ्राम पैरालिसिस होने की वजह से रेस्पिरेटरी अटैक होके पेशेंट की डेथ हो जाते हैं। साइटोटॉक्सिक वेनम की वजह से सेल की फंक्शन को डिसरप्ट हो जाते हैं। एंड हिमोटॉक्सिक स्नेक्स यानी कि रसेल्स वाइपर, सोस्केल वाइपर सांप की काटने से जहर ब्लड स्ट्रीम को अटैक करते हैं, इससे ब्लड के आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी में डिसरप्ट हो जाते हैं और ब्लड क्लॉटिंग टाइम एंड ब्लीडिंग टाइम में
यानी कि पीटीआईएनआर में गड़बड़ हो जाते हैं। हार्ट तक ब्लड ना पहुंच पाने की वजह से हार्ट फेलियर और इंटरनल ब्लीडिंग होने की वजह से पेशेंट की मौत हो जाती है। इसीलिए जब भी कोई पेशेंट को हॉस्पिटल में लाए जाते हैं तो उसकी ब्लड टेस्ट की जाती है। अगर कोई भी हॉस्पिटल में लेबोरेटरी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो एक कंटेनर में ब्लड लिया जाता है ताकि उस पेशेंट की कोगुलोपैथी को देखा जाए फॉर 20 WBC। तो आप लोगों का मन में शायद ये सवाल आ रहे हैं कि हॉस्पिटल में कौन सी ट्रीटमेंट दी जाती है। तो हाँ दोस्तों, हॉस्पिटल में स्नेक बाइट पेशेंट के लिए एवियस यानी कि स्नेक वेनम एंटीसीरम से ट्रीटमेंट दी जाती है। कोई भी पॉइजनस स्नेक जब किसी की बॉडी पे वेनम को इंजेक्ट करते हैं तो सही समय में उसके अगेंस्ट में एंटीडोट देना बहुत ही जरूरी होता है। तो हॉस्पिटल में जब भी कोई स्नेक बाइट और अननोन बाइट पेशेंट को लाया जाता है तो उसे इमरजेंसी रूम में अटेंड किया जाता है। हॉस्पिटल में लाए जाने पेशेंट में से 70% पेशेंट को ही पॉइजनस स्नेक बाइट की सिम्टम्स नहीं होते हैं। उन पेशेंट लोगों को इंजेक्शन टिटेनस टॉक्सिन एंड आईवी चैनल अलोंग विद आईवी फ्लूइड NS और D5 दे के मरीज को एडमिशन रखा जाता है 24 आवर्स के लिए। इफ एनी सिम्टम्स अराइजेस एंड बिकम क्राइसिस, ताकि पेशेंट को जल्द से जल्द एवियस इंजेक्शन की ट्रीटमेंट दे सके। लेकिन 30% पेशेंट को पॉइजनस स्नेक बाइट की वजह से ऑलरेडी साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो उन सारे पेशेंट को तुरंत 10 वायल ऑफ एवियस इंजेक्शन की ट्रीटमेंट देना पड़ता है। और अगर पेशेंट को न्यूरोलॉजिकल साइन दिखाई देती है तो इंजेक्शन एट्रोपिन 1 एम्पुल 0.6 mg IV मस्ट, देन इंजेक्शन नियोस्टिगमैन 3 ml यानी कि 1.5 mg IM दी जाती है। आँख बंद हो जाना, नेक की मसल वीकनेस होना इम्प्रूव हो जाएंगे विद इन 1 आवर इन केस ऑफ कोबरा बाइट, पर क्रेट एंड रसल स्वाइपर बाइट में कोई इम्प्रूव नहीं होगी। एवियस इंजेक्शन की डोज चिल्ड्रन, एडल्ट एंड प्रेग्नेंट वुमेन सब के लिए सेम होते हैं। अगर किसी की बॉडी में एवियस इंजेक्शन की एलर्जिक रिएक्शन होती है तो उसके लिए ऑल्टरनेट ड्रग ऑफ चॉइस नहीं होते हैं। इसीलिए एवियस इंजेक्शन की एलर्जिक रिएक्शन को प्रिवेंशन के लिए हाइड्रोकोर्टिजोन जैसे स्टेरॉइड एंड एंटीहिस्टामिन जैसे ड्रग से ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर किसी को एवियस इंजेक्शन की वजह से सीवियर एलर्जिक रिएक्शन यानी कि एनाफिलेक्टिक शॉक हो जाते हैं तो उसके लिए इंजेक्शन एड्रेनालिन 0.25 ml सबक्यूटेनियसली दिया जाता है। अगर PSC, BPSC एंड RH यानी कि लोअर फैसिलिटेड हॉस्पिटल होने से आफ्टर गिविंग 10 वायल ऑफ एवियस इंजेक्शन पेशेंट को हायर फैसिलिटेड यानी कि जहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन सपोर्ट अवेलेबल है वैसे हॉस्पिटल में पेशेंट को रेफर किया जाता है। अगर ऑलरेडी हायर फैसिलिटेड हॉस्पिटल यानी कि वेंटिलेशन सपोर्ट एंड डायलिसिस सपोर्ट अवेलेबल है तो पेशेंट को डायरेक्ट एडमिशन रखा जाता है, क्योंकि सीवियर वेनमस स्नेक बाइट में पेशेंट को इन सारे वेंटिलेशन एंड डायलिसिस सपोर्ट की जरूरत होते हैं। तो दोस्तों, मेरी ये वीडियो देख के आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके बताइए। आप लोगों का कमेंट्स और लाइक देख के मुझे और भी मोटिवेशन मिलते हैं ऐसे वीडियोस को बनाने के लिए। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।